Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in class 2 English. Name of the chapter is Storm in the Garden. Storm means तूफान and garden means बगीचे में. तो यहाँ पे बगीचे में आए एक तूफान के बारे में बात होगी इस पार्ट में. Sunu Sunu, the snail is playing with his friends, the ants. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. सुनु 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 क्या है? सुनु सुनु यहाँ पे एक स्नेल का नाम है. स्नेल क्या होता है? स्नेल जो होता है वह एक सॉफ्ट क्रीचर होता है जिसके ऊपर एक हार्ड राउंड शेल होता है. यहाँ पे ये जो है ये सुनु सुनु है. ये स्मॉल सॉफ्ट क्रीचर है और यहाँ पे इसका ये जो राउंड शेल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है विथ ए हार्ड राउंड शेल. तो इसका नाम यहाँ पे सुनु सुनु है. ये एक स्नेल है, ठीक है. स्नेल को हिंदी में घोंघा भी कहते हैं. सुनु सुनु द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स. सुनु सुनु जो है जो कि एक स्नेल है. विजिट मतलब किसी के घर पे जाना. तो वह अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उसके दोस्त होते कौन है? द आंट्स. आंट्स मतलब चींटियाँ. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. दे क्लाइम मीन्स चढ़ना, ओवर मीन्स ऊपर और हिम मतलब यहाँ पे सुनु सुनु. तो वे सभी चींटियाँ क्या करती हैं? सुनु सुनु के ऊपर चढ़ती हैं. तो यह देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चींटियाँ हैं वो सुनु सुनु के ऊपर चढ़ती हैं. ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम. और उसके साथ साथ वो उसके अंडर मतलब नीचे भी जाती हैं और ही करती हैं. सडनली ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड. तभी अचानक से ग्रेट मतलब बहुत बड़ी सी वाइट लाइट सफ़ेद रोशनी जो होती है वह बादलों में से बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ से आती है. एक बड़ी सी सफ़ेद लाइट जो है वो बादलों में से आती है. सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल. अब सुनु सुनु क्या करता है? ये जो सुनु सुनु स्नेल होता है वह अपने हेड को पुल्ड मतलब खींचता है. तो ये जो इसके पास राउंड शेल होता है वह इस अपने हेड को और अपने टेल को, अपनी पूंछ को इसके अंदर खींच के छुपा लेता है और चुपचाप बैठ जाता है. ठीक है. तो स्नेल क्या होता है बच्चों? स्नेल एक सॉफ्ट क्रीचर होता है जिसका हार्ड राउंड शेल होता है उसके बैक पर. जैसे यहाँ पे मैंने ये स्नेल की पिक्चर आपके लिए मेंशन की है. स्नेल के ऊपर ये हार्ड राउंड शेल है, ठीक है. और ये यहाँ पे इसके दो फिलर्स हैं और यहाँ पे इसका टेल है, ठीक है. और ये जो होता है इस बैक पर वह अपना जो है अपने आप को वो उसमें छुपा लेता है. और स्नेल जो होता है वह धीरे धीरे मूव करता है और ये जो है वह गार्डन प्लांट्स को खाता है, ठीक है. इसके पास दो फिलर्स होते हैं. ये जो है इसके पास ये दो फिलर्स हैं जो कि जिससे कि वो किसी भी चीज़ को फील कर सकता है. आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास. का बाहर की ओर जो स्काई मतलब आकाश जो होता है वह डार्क मतलब अंधेरा हो जाता है. एंड द क्रोज फ्लू पास. का और जो कौवे होते हैं वे कौवों की आवाज़ कैसी होती? काँव 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 होती है. तो कौवे जो होते हैं वो काँव काँव की ध्वनि के साथ आवाज़ करते हैं. ओह बट वेयर वर द आंट्स. अब वह सोचता है, पहले उसने क्या किया? पहले तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, ठीक है. वो डर गया था तो उसने अपने आप को क्या किया? अपने राउंड शेल में अपने आप को छुपा लिया. फिर बाद में उसको अपने फ्रेंड्स का ध्यान आता है कि ओह वेयर वर द आंट्स. आंट्स कहाँ हैं? सुनु सुनु स्टक आउट हिज फिलर्स एंड लुक्ड फॉर देम. सुनु सुनु क्या करता है? अपने जो फिलर्स ये जो फिलर्स हैं ये फिलर्स जो होते हैं इसको क्या करता है? वह बाहर की ओर निकालता है और आंट्स को देखना शुरू करता है. दे वर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पॉट. अब आंट्स कहाँ पे थी? आंट्स जो थी हाइड मतलब छुपी थी. कहाँ छुपी थी? फ्लावर पॉट गमले के नीचे. यहाँ पे ये गमले के नीचे जो थी वे आंट्स जो थी वो सुनु छुपी हुई थी. गो होम सुनु सुनु द आंट्स क्राइड आउट. तभी वहाँ से आंट्स क्या चिल्लाती है? गो होम. तुम घर जाओ सुनु सुनु. हरी योर मदर विल वरी. हरी मीन्स जल्दी. तो तुम जल्दी से अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ जो है वरी मीन्स चिंता कर रही होगी. सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सैट अंडर ए स्टोन नियर द वेल. तो सुनु सुनु जो है अपनी माँ के पास जाता है और उसकी माँ जो है वह एक स्टोन अंडर द स्टोन मतलब स्टोन के नीचे
तो ये जो स्टोन है इसके नीचे बैठी हुई है और ये स्टोन जो है नियर द वेल, नियर मतलब पास और वेल मतलब कुआं, तो ये जो स्टोन है वो कुएं के पास है। आगे क्या होता है, अम्मा सेड सुनु सुनु देयर इज़ अ स्टोम इन द गार्डन। तो सुनु सुनु जब अपनी मम्मी के पास जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, तो उसको उनको क्या बोलता है, अम्मा। अम्मा देयर इज़ अ स्टोम इन द गार्डन, बगीचे में एक तूफान आया था। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, मैंने हवा को बहते हुए सुना। हू हू, जब हवा तेज़ से बहती तो कैसी आवाज़ आती है, हू का साउंड आता है। आई सॉ ट्री स्वैं 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 शाय शाय शाय, तो सभी ट्रीज़ के जो पत्ते थे वह इर्रेगुलर घूम रहे थे। ठीक है, बहुत तेज़ी से जब आपने पेड़ों के पत्तों को कभी घूमते हुए देखा तो वो बहुत तेज़ी से इर्रेगुलर घूम रहे थे शाय 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 की आवाज़ के साथ। आई सॉ लाइटिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, और आकाश में लाइटिंग मतलब बिजली चमक रही थी, फ्लैश मतलब चमकना, जैक जैक जैक। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, थंडर मीन्स क्या होता है, बादलों का गरजना, तो मैंने बादलों का गरजना भी सुना, गडाम गुडूम गडाम गुडूम गडाम गुडूम गडाम गुडूम की आवाज़ के साथ। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, और मैंने बारिश का गिरना, फॉल मतलब गिरना, तो मैंने बारिश की बूंदों का गिरना भी सुना। सिता सिता पिटा पिटा सिटा सिटा पिटा पिटा, जब बारिश की बूंदें बहुत तेज़ी से गिरती हैं तो कैसी आवाज़ आती है, सिट सिट पिट पिट की आवाज़ आती है। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप प्लिप प्लिप प्लिप, मैंने वाटर ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके वाटर का गिरना, तो मैंने वो भी सुना जो कि प्लिप प्लिप की आवाज़ आ रही थी। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन, यह बहुत बड़ा तूफान था जो कि सुनु सुनु ने पहली बार देखा था। हू शाय शाय जैक जैक गडाम गुडूम सिट्टा सिट्टा पिटा पिटा सिट्टा सिट्टा पिटा पिटा प्लिप प्लिप प्लिप, ये सारी आवाज़ें जो थी उसने कहाँ सुनी, जो स्टॉर्म आया था बगीचे में उसमें उसने ये सारी आवाज़ें सुनी एक साथ। एंड डू यू नो वॉट, और आपको पता है क्या हुआ, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, सुनु सुनु बिल्कुल भी नहीं भीगा। क्यों, डू यू नो वाई, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसके पास एक राउंड शेल, जो उसके पास एक राउंड कवर था जिसके अंदर वह छुप गया था, अपने आप को हाइड कर लिया था, और ये राउंड कवर उसके लिए एक अम्ब्रेला का काम किया। अम्ब्रेला क्या करता है, हमें पानी से भीगने से बचाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय संध्या राव, यह स्टोरी जो है वह संध्या राव ने लिखी है। अब इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स आए हैं, लेट्स हैव अ लुक, उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है स्नेल, स्नेल जो होता है वह घोंगे को कहते हैं। स्मॉल सॉफ्ट क्रीचर विथ ए हार्ड राउंड शेल, ठीक है, एक स्मॉल सॉफ्ट क्रीचर होता है जिसके ऊपर एक हार्ड राउंड शेल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा। इसके बाद है फिलर्स, फिलर्स जो होता है बॉडी पार्ट होता है कि एनिमल का जिससे वो किसी चीज़ को फील कर सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रोम, स्ट्रोम जो होता है तूफान को, स्ट्रोम जो है उसका हिंदी मीनिंग तूफान होता है। और बैड वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन, और जब तूफान आता है तो आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं और बारिश होती है। लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या होती है, ए ब्राइट लाइट इन द स्काई विथ थंडर, ठीक है, बादलों की गड़गड़ाहट, बादलों के गरजने के साथ, गड़गड़ाहट के साथ जो आवाज़ आती है उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। थंडर क्या होता है, ए लाउड, द लाउड नॉइज़ विथ लाइटनिंग, ठीक है, बादलों के गरजने को हम क्या कहते हैं, थंडर कहते हैं। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ लुक। हु वॉज सुनु सुनु, सुनु सुनु कौन था, एवरीवन नो सुनु सुनु क्या था, एक स्नेल था, तो इसका आंसर लिखेंगे सुनु सुनु, फिर हम लिखेंगे वॉज ए स्मॉल स्नेल, एक छोटा सा स्नेल था। हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग, सुनु सुनु किससे मिलने गया था, विजिट मतलब किसी के घर जाके किसी से मिलना, तो सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट, सुनु सुनु जो था वह अपने फ्रेंड से मिलने गया था आंट से। वेयर वर द आंट्स हाइडिंग, आंट्स कहाँ पे छुपी हुई थी, तो सभी को पता है अंडर द फ्लावर पॉट, द आंट्स वर हाइडिंग बिलो ए फ्लावर पॉट, ठीक है, फ्लावर पॉट के नीचे। डिड सुनु सुनु गेट वेट, क्या सुनु सुनु भींगा था, नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, तो इसका आंसर पर लिखेंगे नो, फिर सुनु सुनु डिड के साथ नॉट लगा देंगे, डिड नॉट गेट वेट। नाउ लेट्स टॉक, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो येस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, बहुत से लोग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं।
हैव यू एवर सीन आंट्स इन द गार्डन? क्या कभी आपने बगीचे में चींटियों को देखा है? तो येस, आई हैव सीन अ नंबर ऑफ आंट्स इन द गार्डन. मैंने बहुत सारी चींटियों को गार्डन में देखा है. वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स. तो अगर आपने देखा है तो आप बताओ कि वे कहाँ जाती हैं और अपनी होल्स, आंट्स कहाँ रहती हैं? आपने देखा होगा आंट्स जो है वो होल्स में रहती हैं, तो वो वहाँ पे क्या लेके जाती हैं. ठीक है. नाउ टीम टाइम. डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स आफ्टर इट रेन्स? सिट इन ग्रुप एंड डिस्कस. क्या आप जानते हो कि जब भी बारिश होती है उसके बाद हमको स्नेल्स और अर्थवॉर्म मतलब कीचुए दिखाई देते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो घर होता है स्नेल्स और अर्थवॉर्म का, वो कहाँ पे होता है? वह ग्राउंड में छोटे छोटे वे गड्ढे बनाते हैं. ठीक है. वो क्या करते हैं? गड्ढे बना के रहते हैं, और जब बारिश होती है तो उन्हीं गड्ढों में क्या होता है? पानी भर जाता है, और पानी भर जाता है तो वो अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर दिया है बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विथ वाटर्स. जो उनके घर होते हैं ग्राउंड में वह पानी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से वह बाहर आ जाते हैं. लेट्स राइट. ठीक है. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे पिक्चर को देखना है और यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया है. इस हेल्प बॉक्स की मदद से आपको ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. तो ये जो हेल्प बॉक्स है ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन हैं. प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन जो होते हैं नेमिंग वर्ड्स या नाउन के आगे लग के उनकी पोजीशन को बताते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक कैट है. कैट जो है यहाँ पे वॉल के ऊपर है. कैट जो है इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या है? इस कैट की अगर हम यहाँ पे पोजीशन देखें तो ये बॉक्स के अंदर है. अगर हम इसी कैट की पोजीशन देखें तो ये दरवाजे के पीछे है. यहाँ पर ये कैट जो है वह स्टूल के नीचे है, और यहाँ पे ये जो कैट जो है वो सूटकेस के ऊपर है. तो यहाँ पे कैट की पोजीशन क्या है बच्चों? बदल रही है. तो यहाँ पे ये जो कैट की पोजीशन बदल रही है उनके लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वही प्रीपोजिशन होगा. ठीक है. जैसे इन का मतलब होता है अंदर. ठीक है. ऑन मतलब ऊपर. अंडर मतलब नीचे. बिहाइंड मतलब पीछे. ओवर मतलब ऊपर. नाउ फर्स्ट वर्ड देखते हैं. द कैट इज़ जंपिंग डैश द वॉल. तो यहाँ पे जो कैट है वह वॉल के ऊपर से जा रही है. तो यहाँ पे कैट की पोजीशन क्या है कि वो वॉल के ऊपर है. तो कैट इज़ जंपिंग ओवर द वॉल. ऊपर से कैट जो है वो वॉल के ऊपर से जा रही है, तो द कैट इज़ जंपिंग ओवर द वॉल. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखेंगे, द कैट इज़ डैश द बॉक्स. तो यहाँ पे ये जो कैट है उसकी पोजीशन क्या है? वो बॉक्स के अंदर बैठी है. द कैट इज़ इन दी बॉक्स. यहाँ पे ये जो कैट है वो बॉक्स के अंदर बैठी हुई है. द कैट इज़ इन दी बॉक्स. नेक्स्ट है, यहाँ पे एक डोर देख रहे हैं और कैट जो है वो डोर के पीछे है. कैट की पोजीशन क्या है कि वह डोर के पीछे है. पीछे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिहाइंड. तो द कैट इज़ बिहाइंड द डोर. द कैट इज़ बिहाइंड द डोर. और ये जो बिहाइंड है ये प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैट है वो स्टूल के नीचे है. तो नीचे के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अंडर. द कैट इज़ अंडर द स्टूल. नेक्स्ट देखेंगे, द कैट जो है वो सूटकेस के जस्ट ऊपर है. इट मीन्स जो कैट जो है यहाँ पे सूटकेस के सरफेस को टच कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा वो है ऑन. द कैट इज़ ऑन द सूटकेस. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स सिंग. यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी गई है. आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. ठीक है. ये पोएम आप लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस दी गई है. तो यहाँ पे रेंज जो है आपको यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसको आपको अपने बुक में कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है.
तो कर्सिव राइटिंग जब भी लिखी जाती है वो एक फ्लो में लिखी जाती है। पेंसिल इसमें बार बार स्प्लिट नहीं किया जा सकता, उठाया नहीं जाता। जैसे RAIN रेन आप लिख लें, फिर आप यहाँ पे एक डॉट लगा दें, ठीक है। और मेक श्योर जब भी आप राइटिंग कर रहे हो तो आपको 2 लाइन्स के अंदर क्या लिखना है, 3 लाइन्स के अंदर क्या लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।